एसिड और बेस को पहचानने के लिए कई सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, जिनमें हमारे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे थे जो सिर्फ हमें ये बताते थे कि वो हमारा एसिडिक कंपाउंड है कोई भी, या फिर हमारा बेसिक कंपाउंड है। उसके बाद हमने लास्ट में एक ऐसा इंडिकेटर भी चेक किया जो था हमारा पीएच पेपर या पीएच सॉल्यूशन या पीएच स्केल, जिसके थ्रू हमें ये भी पता चलता था कि जो हमारा कंपाउंड है एसिडिक या बेसिक, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड है या फिर वीक एसिडिक कंपाउंड है, या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक बेसिक कंपाउंड है। अब हमारे पास कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे स्मेल के थ्रू ये बताते हैं कि वो हमारा कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो आखिरकार कैसे काम करते हैं और वो हमारे कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जिनको उनकी स्मेल के बेसिस पर हम पता करते हैं कि कोई भी हमारा कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड है या फिर हमारा बेसिक कंपाउंड है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हमारे बोले जाते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और इसके अंदर हमारे 3 इंडिकेटर मौजूद हैं। तो पहला हमारा जो इंडिकेटर है ये है हमारा अनियन, जिसको प्याज बोलते हैं, और दूसरा है हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला अपने आप एक फ्लेवरिंग एजेंट है जो हमारे आइसक्रीम्स में भी यूज़ होता है, जिसके अंदर एक प्लीजेंट, एक बहुत अच्छी महक आती है, ठीक है, फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू आती है। और तीसरा है हमारा क्लोव, क्लोव बोलते हैं लौंग को। तो ये हमारे 3 एजेंट हैं जिनके अंदर जो स्मेल, इनकी खुद की अपनी स्मेल है, इनकी जो खुद की फ्रेग्रेंस खुशबू है, उसके थ्रू हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी कंपाउंड को कि वो एसिडिक कंपाउंड है या फिर हमारा बेसिक कंपाउंड है। अच्छा, अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की, इनकी क्या है कि ये वर्क करते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल पर कि जो इनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की है, वो स्मेल में क्या चेंजेस आ रहा है, तो वो चेंजेस हमें बताएगा कि वो हमारा कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनियन के बारे में, प्याज के बारे में। तो प्याज के बारे में ज़्यादातर सबको पता ही है, उसमें बदबू आती है, ठीक है, स्मेल आती है। तो यहाँ पर हमें अगर किसी भी बेस को चेक करना है, तो कोई भी अगर हमने बेसिक कंपाउंड जो है इस पर अनियन पे ट्रीट किया, इस पर हमने तो उसकी एक ड्रॉप डालने की कोशिश की, तो जो अनियन की खुद की स्मेल है, ठीक है, अनियन की जो खुद की स्मेल है वो आपकी आएगी ही नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि वो जो हमारा कंपाउंड है वो बेसिक कंपाउंड है। और जो एसिड है, अगर एसिड को हमने ट्रीट किया अनियन की ऊपर, प्याज के ऊपर, तो अनियन के अंदर जो भी स्मेल आती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये हमारी पहचान हो गई कि बेस को जब हम ट्रीट कर रहे हैं अनियन के साथ, प्याज के साथ, तो वहाँ पर जो स्मेल है अनियन की वो गायब हो जा रही है, वो हमको फिर नहीं आ रही। लेकिन एसिड में ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें आती रहेगी। तो अनियन के थ्रू हमें इस तरीके से पता लगा सकते हैं कोई भी हमारा कंपाउंड एसिड है या हमारा बेस है। अब बात करते हैं वनीला के बारे में। वनीला हमारा क्या है, उसके अंदर एक प्लीजेंट स्मेल आती है। आपने वनीला की जो आइसक्रीम्स होती हैं उनके बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अगर इसके अंदर आप चेक कर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को, तो इसमें भी बिल्कुल सेम अनियन की तरह ही जो प्लीजेंट स्मेल है वनीला की, वो अफेक्टेड नहीं होती है। और अगर बात करें वहीं पर हम बेस की, तो बेस में इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो अफेक्ट होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सेम इसी तरीके से हमारे थर्ड जो हमारा क्लोव था, लौंग, तो क्लोव ऑयल के थ्रू हम उसमें चेक करते हैं। तो क्लोव ऑयल में भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। वो एसिडिक सॉल्यूशन में जो क्लोव ऑयल की जो ओडोर स्मेल थी वो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, वो आएगी। लेकिन बेस के अंदर बिल्कुल सेम वनीला और अनियन की तरह वो जो स्मेल है वो अफेक्ट हो जाएगी और वो आपको नहीं आएगी, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्लोव ऑयल में भी बिल्कुल एसिडिक जो क्या कर रहा है वो स्मेल को अफेक्ट नहीं कर रहा, उसमें आ रही है, लेकिन बेस में हमको नहीं आ रही। तो ये कुछ स्मेलिंग एजेंट थे जिनमें हम स्मेल के थ्रू डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा हमारा बेस। सो थैंक यू एवरीवन।